पानी और नौकरी, किसान की शिक्षा, कुछ की स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है वहाँ पे। बहुत कम है, बहुत कम है। आज दिल्ली के दिल में हम लोग खड़े हैं, आपका ये दरकार है, आप हमें मतलब हेल्प कीजिए। डिलीवरी के लिए 5,000 देते हैं, बच्चा पैदा होने तक, आदमी मरने तक पैसा देते हैं। वो खाली पैसा दे के खाली दारू पिला के वोट खरीद लेते हैं। कुछ नहीं, लोग जो चाहते हैं गणतांत्रिक जो वोट होता है वो नहीं होता है हमारा पश्चिम ओडिशा में, इसीलिए लोग थोड़ा बुड़बक बन जाता है। संबलपुर को डेवलप करता नहीं, इसीलिए हमारा जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वही डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अलग होने के लिए हीराखंड नाम से हम लोग अलग राज्य मांग रहे हैं। सरकार हम लोग को अन्याय अत्याचार में सम्मिलित कर रहा है। हमारा जो यूथ है, सब यूथ जाग गया है। वो हीराकुद डैम सारा उड़ीसा को पानी देता है, सारा उड़ीसा को विद्युत देता है, सारा भारत को भी विद्युत देता है, लेकिन हमको क्यों रखा? सुप्रीम कोर्ट भी पास कर दिया, वो जो स्ट्राइक करेगा उसको अंदर भर दो, पूरा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, सब कर दो। हम लोग भी स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी क्या होगा हमको भी मालूम नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, गाने का प्रदर्शन, नाच गा के यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ पे, आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्त को प्रणाम। मैं संबलपुरी मेहर फ्रॉम संबलपुर। हम यहाँ आज पश्चिम ओडिशा की भाषा संबलपुरी जो है उसको भारत की संविधान के 8वें अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त हो, इसीलिए हमारा दाबी है। और पश्चिम उड़ीसा को एक स्वतंत्र प्रदेश मिले, इसी के लिए आज दाबी है। क्या समस्याएं हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य के लोग हैं जो अपने अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, जब हम पश्चिम प्रांत के लोग उड़ीसा से मिले थे मतलब, तब हमारे पास मतलब कोई उपाय नहीं था। लेकिन ओडिशा को अगर दो भाग किया जाए, पूर्व ओडिशा और पश्चिम ओडिशा, तो पश्चिम ओडिशा से आज भी 70% टैक्स जाता है, लेकिन सुविधा हम लोग को नहीं मिल पाता है। किस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही? जैसे कि बिजली, पानी और नौकरी, किसान की शिक्षा, कुछ की स्वास्थ्य। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है वहाँ पे। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जो कि मतलब हमारे अगर हम लोग 70% टैक्स दे रहे हैं तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमें ना 5% भी नहीं मिलता है। और हमारा जो एक स्वतंत्र भाषा है, स्वतंत्र शैली है, स्वतंत्र परिचय है संबलपुरी, ये जो कपड़ा है ये संबलपुरी है, ये नाच जो संबलपुरी है, ये गाना जो सुन रहे हैं संबलपुरी है, और संबलपुरी साहित्य ये विश्व विख्यात है। तो इसको सिर्फ संबलपुरी को भारत की संविधान 8वें अनुच्छेद में मान्यता मिले। आप लोग गणमाध्यम है, हमारी गुजारिश है, ये सब आप भारत सरकार के पास पहुंचाइए। आज दिल्ली के दिल में हम लोग खड़े हैं, आपका ये दरकार है, आप हमें मतलब हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। कहाँ से आए हैं आप लोग सारे? वेस्टर्न उड़ीसा से आए हैं, संबलपुर, बलांगीर। बहुत समस्या बता रही है मैडम कि वहाँ पे कोई जो टैक्स है आप लोग बहुत ज्यादा देते हो और सुविधाएं कोई आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। देखिए, कब से समस्याएं हैं? समस्या तो पहले से है। ये वेस्टर्न उड़ीसा को कोई प्राधान्यता नहीं देते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ जनसंख्या कितनी है? कितना है? वहाँ पे जनसंख्या कितनी है? हम लोग का पश्चिम उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा 2 उड़ीसा है। हम हीराकुद डैम जहाँ बनता है, जहाँ हीराकुद, हम वहीं से आते हैं। वहीं क्या है, हम लोग का वहाँ से पानी निकलता है, और अपना संबलपुर से लेके झांसुड़ा तक बहुत यहाँ इंडस्ट्री भरा हुआ है। लेकिन वहाँ का जितना रेवेन्यू जाता है पूर्व उड़ीसा को, पश्चिम उड़ीसा का कोई पैसा नहीं आता है। और वहाँ का लिए भी तो नेता होंगे ना, सांसद। वहाँ का जो नेता है वो जाके वहाँ भुवनेश्वर जाके मिल जाते हैं उनका साथ में। एक बार जीतने से वो आप पूछते नहीं है। अब वो ऐसा हो गया, अभी बच्चा पैदा होने का पहले से उनको खरीद लेते हैं। उनको डिलीवरी के लिए 5,000 देते हैं, बच्चा पैदा होने तक, आदमी मरने तक पैसा देते हैं। वो खाली पैसा दे के खाली दारू पिला के वोट खरीद लेते हैं, और कोई फैसिलिटी नहीं है। दारू पियो आप वोट। क्या नाम है? विजयलक्ष्मी बेहरा, नागरिक क्रियानुष्ठान कमेटी संबलपुर। आपका वहाँ पे जो समस्या है, आप लोग कब से समस्या झेल रहे हैं? ये तो बहुत दिन से, 50 साल से ज्यादा हो गया सर। 2 कोटी लोग है पश्चिम ओडिशा में,
लेकिन ऐसे अनुसूचित जैसे पड़े हुए हैं, उनका कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये बताओ मुझे, आप 50 साल से ज्यादा आप बता रहे हो, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो सरकार क्यों नहीं बदल पाई? सरकार इसीलिए नहीं बदलता है। एक सरकार 25 साल हो गया, एक सरकार 25 साल हो गया। वो हम लोग का सरकार जो है 25 साल हो गया, वो एक ही सरकार है। वो हम लोग को उत्तर का कोई नहीं। तो क्यों नहीं बदलते हो? अगर आपको समस्या है तो सरकार क्यों नहीं बदलते हो? आदमी को दारू पिला देंगे, वोट ले लेंगे और खिला पिला के खाली संबलपुर के लोग थोड़ा सीधे साधे हैं सर, उड़ीसा के सीधे साधे लोग हैं, इनको भुला दिया जाता है, रात को दारू पिला दिया जाता है और सुबह उनको लेके जाके वोट पिटा दिया जाता है। और कुछ नहीं, लोग जो चाहते हैं गणतांत्रिक जो वोट होता है वो नहीं होता है हमारा पश्चिम उड़ीसा में, इसीलिए लोग थोड़ा बुड़बक बन जाते हैं और वोट पीट देते हैं। लेकिन फिर वही हाल होता है, फिर 5 साल तक लोग तकलीफ में रहते हैं, हैरानी में रहते हैं। हमारी भाषा जो संबलपुरी है उसको मान्यता देने के लिए हम लोग आज जनपद में धरना दिए हैं। 200 लोग आए हैं उधर से, उतनी मुश्किल से हमको 7 दिन 8 दिन हो गया, तैयारी 2-4 महीने से हो रहा है और हर महीने हमारा मीटिंग होता है। हम लोग आज पहुंचे हैं और मान्यता के लिए हम लोग कागज मेमोरेंडम दिए। स्कूल भी देखिए हमारा, यूथ भी है मेरे साथ यहाँ पे मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमरंजन बरपंडा है। ओडिशा का जो कल्चर का मिट्टी है वो हमारा संबलपुर है। हमारे संबलपुर में सब कल्चर पाओगे, लेकिन जो सरकार है हमारे संबलपुर को पीछे देखता है, संबलपुर को डेवलप करता नहीं। इसीलिए हमारे जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वही डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अलग होने के लिए हिराखंड नाम से हम लोग अलग राज्य मांग रहे हैं। हमारे जो ओरिजिन जो लैंग्वेज है संबलपुरी लैंग्वेज, वही संबलपुरी लैंग्वेज को हम लोग 8th शेड्यूल में मान्यता प्राप्त करने के लिए दावी देने के लिए आए हैं। और जो पश्चिम उड़ीसा का जो यूथ है, वो यूथ को हमारा गवर्नमेंट जो है केयर करता नहीं है, उन लोग को जब देता नहीं है। वो पूर्व उड़ीसा लोग को देखता है, लेकिन हम लोग के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हमारी मांग ये है कि हमारा स्वतंत्र राज्य हो। वोट का अधिकार तो सबको है, बता रही है 25 साल से एक ही सरकार है, जितनी समस्याएं हैं, तो जनता क्यों नहीं चेंज करती है सरकार? देखिए, जनता तो चेंज करने चाहते हैं, लेकिन जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो जो लोग को दूसरा मुद्दा देकर मोटिवेट करते रहे, वही इसीलिए हम लोग का जो जितने भी हम लोग वोट दे रहे हैं, ज्यादा एमएलए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को अन्याय अत्याचार में सम्मिलित कर रहा है। हमारे जो यूथ है, सब यूथ जाग गया है। हम लोग को मांग ये है कि हम लोग को अलग राज्य में डिवीजन कर दो, हमारा भाषा को मान्यता दे दो। जो हाईकोर्ट बेंच है हमारे संबलपुर से 300 किलोमीटर दूर है, ज्यादा वकील हमारे संबलपुर के वहीं पे है, लेकिन हम लोग को हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को सब मांग है सरकार को की जो मांगे हैं, इसके लिए कोई आपका सांसद एमएलए कोई आपका साथ दे रहा है? हाँ, हम लोग को जितना पश्चिम में जितना भी सांसद है, सब सांसद हम लोग को साथ दे रहे हैं। वो लोग भी संसद में उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रहे है। और ज्यादा से ज्यादा भूल उड़ीसा सरकार का है। उड़ीसा सरकार हम लोग को पूरा अन्याय कर रहा है पश्चिम उड़ीसा के साथ। लेकिन आप देखिए, जो हीराकुद डैम है, वो हीराकुद डैम सारा उड़ीसा को पानी देता है, सारा उड़ीसा को विद्युत देता है, सारा भारत को भी विद्युत देता है, लेकिन हमको क्यों अनदेखा हो रहा है? उड़ीसा में रहने के बाद भी आप लोगों के साथ सौतेले जैसा व्यवहार हो रहा है। वही तो हो रहा है। लेकिन तो देखिए, जो संबलपुरी डांस है, जो संबलपुरी कल्चर है, आज सारा वर्ल्ड में फेमस हो गया। ये संबलपुरी जो वस्त्र है सारा वर्ल्ड में फेमस हो गया, लेकिन अभी तक क्यों हमारे भाषा को मान्यता नहीं मिला है? तो इसीलिए हम लोग भारत सरकार को, उड़ीसा सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो भाषा है वही भाषा को 8th शेड्यूल में मान्यता दे दीजिए और हमारा राज्य को स्वतंत्र करके हिराखंड नाम से नामित करें। देखिए, आप लोग जो है अपने राज्य की अलग मांग कर रहे हैं। राज्य की मांग जो है इतनी आसानी से तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज की मांग कर रहे हैं ना। जितना चिल्ला रहे हैं, वकील लोगों भी इतना चिल्ला रहे थे, अभी वकील लोगों के तक सुप्रीम कोर्ट भी पास कर दिया। वो जो स्ट्राइक करेगा उसको अंदर भर दो, पूरा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, सब कर दो। हम लोग भी स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी क्या होगा हमको भी मालूम नहीं है। अभी हम भी जाएंगे तो हमको भी अंदर भर देंगे, ऐसा भी होता है। पूरा क्या करेंगे अब? आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग अभी जितने आदमी आए हैं, अगर उसका नहीं मानेंगे, उससे डबल आदमी आएंगे, फिर ट्रिपल आदमी आएंगे। जितना भी आदमी हम सकेंगे वो। क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये कहा जाएगा कि आप लोग जो हो वो एक खंड करना चाह रहे हो, अपनी अलग देश की मांग, देश के टुकड़े करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं कहा जाएगा? एक बात बोलिए, क्यों अलग होना चाहते हैं ये लोग? अगर वो लोग ऐसा किए हैं बोल के तो अलग होना चाहिए। जब घर में दोनों भाई अलग है तो क्यों होते हैं? दोनों का हिस्सा में कुछ तो गलत होता है तो अलग होते हैं ना। क्या लगता है, मोदी जी से उम्मीद है ये मांग सुनेंगे? मोदी जी से हम पूरा उम्मीद है वो करेंगे। और ये जो माँ समलेश्वरी है, इनके नाम में संबलपुर, भाषा संबलपुरी है। और देखिए, हम लोग का वहाँ पर वेस्टर्न उड़ीसा का बुल्ला सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है।
उसका कोई मूलभूत सुविधाएं भी आप लोगों को नहीं मिल पा रही। वो भी नहीं है वहाँ से। 75 साल हो चुके हैं आजादी हुए हुए, लेकिन देश के अंदर ऐसी भी जगहें हैं, एक उड़ीसा के अंदर, कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे बड़ा मेडिकल है, वहाँ 500 सीट भी है मेडिकल पढ़ने का। अब वहाँ जो बड़ा डॉक्टर आएगा वो पूर्व उड़ीसा में चला जाएगा। कोई बड़ा डॉक्टर, वहाँ बड़ा मेडिकल नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है। अच्छा डॉक्टर होगा वो भुवनेश्वर और वो कटक वहाँ चला जाएगा। अब पानी होगा और सबका घर में भी पानी, हम लोग हीराकुद डैम से पानी निकलता है। वोट क्या सोच के आप लोग देते हैं, फिर बताइए। 2 करोड़ आप बता रहे हैं लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं इससे। 2 करोड़ आदमी हैं और सब गरीब हैं और पूरा मतलब क्या बोलते हैं, स्वच्छ उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्वच्छ है। उनको ऐसा मोटिवेशन करते हैं कि वो लोग दे देते हैं। तो कैसे बदलाव आएगा बताइए। अब फिर मोटिवेशन कोशिश कर रहे हैं, आप आदमी लोग के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ये तो शुरुआत हो रहा है अभी, लेकिन ये मांग जागरूक होंगे लोग। आज मांग नहीं, ये 20, 25, 30 साल का मांग है। तो 30 साल में तो जागरूक नहीं हुए लोग, नहीं हुए, अब हो पाएंगे। थोड़े थोड़े हो रहे हैं, अभी थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो देखिए 25-30 साल से परेशानियां जो हैं वो झेल रहे हैं उड़ीसा के अंदर रहते ही। कौन सा वेस्टर्न उड़ीसा आपने बताया? हाँ, वेस्टर्न उड़ीसा। वेस्टर्न उड़ीसा के लोग हैं, राजधानी दिल्ली आ गए अपनी समस्याओं को लेके। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं इन लोगों को मिल पा रही हैं। पिछले 50 साल से समस्या बता रहे हैं लोग, जो हैं जागरूक होने के बाद भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, अब लोग कितना जागरूक होंगे, कब तक इन लोगों को ताकत का अपनी पता चलेगा कि जो वोट की ताकत होती है वो चीज़ें जो है वो व्यवस्था बदलने में बहुत कारगर साबित होती है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।